प्यारे बच्चों, पाठ में आए सारे कठिन शब्दों के अर्थ तो नहीं जानते होंगे, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप उनको कैसे जानेंगे। पाठ में आए रंगीन शब्दों पर अपना कर्सर रोकिए। अर्थ आपके सामने है। समझ गए बच्चों? चलिए अब पाठ पढ़ते हैं। वैज्ञानिक सोच। प्रस्तावना। हम विज्ञान का मतलब क्या समझते हैं? स्कूल में विज्ञान की पढ़ाई में हम प्रयोगशालाओं में जाकर वस्तुओं के गुण, रूप आदि का परिचय प्राप्त करते हैं। विज्ञान का संबंध सिर्फ हमारी पाठ्य पुस्तकों और प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है। विज्ञान का अर्थ हमें यह भी नहीं लेना चाहिए कि इसमें सिर्फ जड़ पदार्थों की रचना आदि की पढ़ाई होती है। विज्ञान का संबंध हमारे पूरे जीवन से होना चाहिए। विज्ञान को हमारी सोच, हमारे व्यवहार आदि में भी प्रतिबिंबित होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि हमें यह फिर से सोचना है कि विज्ञान है क्या। विज्ञान शब्द ज्ञान शब्द में उपसर्ग वी लगाकर बनाया गया है। ज्ञान का मतलब है वे सूचनाएं या जानकारियां जो हमारे पास हैं। अगर किसी व्यक्ति के बारे में हम कहें कि उसे भारत के बारे में अच्छा ज्ञान है, तो इसका अर्थ है कि वह जानता है कि यहाँ कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से प्रदेश हैं आदि। उपसर्ग वी का अर्थ है विशेष प्रकार का। तो विज्ञान से हमारा तात्पर्य है वह विशेष प्रकार का ज्ञान जो संसार के बारे में हमारे पास है। ज्ञान विशेष प्रकार का ज्ञान कब और कैसे बनता है? हमारा ज्ञान हमारे चिंतन और हमारी सोच के आधार पर बनता है। यह सोच सही ढंग की हो तभी वैज्ञानिक सोच कहलाएगी। इस सोच के संदर्भ में हम विज्ञान की कुछ प्रमुख बातों की चर्चा कर सकते हैं। समस्त सृष्टि वस्तु से बनी है। वस्तु का अपना गुण होता है। हल्की चीजें हवा में उठ सकती हैं और भारी चीजें पानी में डूब जाती हैं। इसका मतलब यह है कि हम ना पानी पर चल सकते हैं, ना हवा में उड़ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहे कि वह पानी पर चल सकता है, तो हम ये सोचने को मजबूर होते हैं कि वह ढोंगी है, लोगों को किसी कारण धोखा दे रहा है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि मनुष्य योग बल से या ईश्वरीय शक्ति से कुछ भी कर सकता है। वह पानी पर चल सकता है, हवा में तैर सकता है, अपना रूप छोटा या बड़ा कर सकता है। जो लोग मानते हैं कि पानी पर चल सकते हैं या हवा में तैर सकते हैं, वे इसे दैवी शक्ति मानते हैं, ईश्वर के द्वारा दी हुई शक्ति मानते हैं। जब कोई उसके दावे को झूठा कहता है तो वे उसे नास्तिक कहते हैं। ईश्वर का विधान है कि जो पैदा होगा वह कभी न कभी मृत्यु को प्राप्त होगा। यह भी सत्य है कि जो मृत्यु के मुंह में चला गया वह कभी वापस नहीं आ सकता। एक बार एक महिला अपने बच्चे के मृत शरीर को लेकर भगवान बुद्ध के पास गई। उसने शव को उनके चरणों पर लिटाकर कहा, आप इसे जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने उसको समझाने का यत्न किया कि जो मर गया वो वापस नहीं आता। वह महिला बोली, आप ईश्वर हैं, आप चाहे तो क्या नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध ने कहा, अच्छा मैं इसे जीवित कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम थोड़ा सा तिल लेकर आना। ध्यान रखो, तिल उसी घर से लाना जहाँ आज तक कोई मरा ना हो। वह महिला सैकड़ों घरों में गई। उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह जब लौट कर आई तो भगवान बुद्ध ने यही समझाया, जो पैदा होता है उसका मरना अटल सत्य है। उसे भगवान भी क्यों बदलेंगे? हम यह मानकर चलते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जो चाहे कर सकते हैं। इसलिए हम कभी कभी यह सोच लेते हैं कि जो ईश्वर करेगा वही ठीक है। लेकिन ईश्वर का भी यही विधान है। हमें पृथ्वी पर रहने के लिए अपनी ओर से प्रकृति का पालन करना होगा। हमें जिंदा रहना है तो इसके लिए श्रम भी करना पड़ेगा। कभी कभी कहानियों या फिल्मों में कोई पात्र कहता है कि मैं पहाड़ के ऊपर से कूद पड़ूंगा, ईश्वर मुझे बचाएगा। अगर मैं सही भक्त हूँ तो वह मेरी रक्षा करेगा। ऐसे ही कई दृश्य दिखाए भी जाते हैं। व्यक्ति जहर पी लेता है, लेकिन ईश्वर की कृपा से वह जहर अमृत बन जाता है। इन सब कहानियों को हमें घटनाक्रम के रूप में नहीं, प्रतीकात्मक रूप से लेना चाहिए। यह सच बात है कि कभी कोई व्यक्ति हवाई जहाज से नीचे गिरता है तो भी बच जाता है। इसे ईश्वर की कृपा कहना गलत नहीं है, क्योंकि भक्ति का प्रभाव हमें जीने की शक्ति देता है। लेकिन हम कहें कि हवाई जहाज से कूदेंगे और ईश्वर आकर बचाएगा, तो वह बड़ी मूर्खता की बात होगी। यह सृष्टि का नियम है कि चीजें गिरने पर टूटेंगी और जलने पर नष्ट होंगी। यह विधान जिसने बनाया वह स्वयं इसे क्यों रोकेगा? विज्ञान भौतिक रूप से घटनाओं का वर्णन करता है। इसी दृष्टि से विज्ञान की एक मान्यता है कि हर कार्य के पीछे एक कारण होता है।
दूसरे शब्दों में बिना कारण कोई घटना नहीं घट सकती। जहर पीना कारण है तो कार्य भी अविश्यंभावी है। जादू में बिना कारण कार्य दिखाए जाते हैं। जादूगर पोटली में हाथ डालता है और चीजें निकालता जाता है। विज्ञान का मानना है कि वस्तु स्थिर है, स्थायी है। वस्तु का रूप बदल सकता है, लेकिन वस्तु पैदा नहीं हो सकती। अगर हमें सोना चाहिए तो हमें सोने की खान से सोने के पत्थर निकालने होंगे और उसमें से सोना निकालना होगा। जादू मंत्र से या शून्य से सोना पैदा नहीं किया जा सकता। अगर हम इस भौतिक सत्य को समझ जाएं, तो हम अपने लालच से भी बच सकते हैं। अक्सर एक प्रकार की घटना सुनने को मिलती है। ठग व्यापारी के रूप में घर में आते हैं और घर के लोगों से कहते हैं कि वे सोना या रुपये को दुगना तिगुना कर सकते हैं। इसके लिए वे अपने हाथ की सफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। वे आपसे एक नोट मांगेंगे और उसे अपने हाथ में छुपाएंगे। बिना आपकी जानकारी के वे उसमें एक नोट जोड़कर दोनों आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। देखने वाले को लगेगा कि उसने नोट दुगने कर दिए। इसी चक्कर में हजारों लोगों ने अपने गहने गंवाए हैं, अपना पैसा गंवाया है। ऐसे ठग जब घर में आते हैं तो लोग उन्हें उनके दिखाए खेल से प्रभावित होकर दुगना करने के चक्कर में अपने सारे गहने दे देते हैं। ठग किसी तरह आंख बचाकर सारा गहना लेकर चंपत हो जाता है। ऐसे ठगों के हाथ के करिश्मे देखकर आपको सोचना चाहिए कि वस्तु को दोहराना भौतिक दृष्टि से कभी संभव नहीं है। यह वैज्ञानिक सोच का सवाल है। अगर हमारी इस प्रकार की वैज्ञानिक सोच ना हो तो ठग हमारे अज्ञान का अनुचित लाभ उठा सकते हैं। जो लोग वैज्ञानिक सच को मानते हैं वे हमेशा अंधविश्वासों से लड़ते हैं। हम लोगों में कई प्रकार के अंधविश्वास हैं। घर की छत पर कौवा बोलता है तो गृहिणी मानती है कि घर में कोई अतिथि आने वाला है। इस प्रकार के विश्वास का कोई आधार नहीं है। संभवतः किसी समय संयोग से यह बात घटी होगी। कौवा बोलने के तुरंत बाद कोई मेहमान आया होगा, तब से हम यह मानने लगे हैं। ऐसे विश्वासों से हमारा कोई नुकसान भी नहीं होता। मेहमान आए या मेहमान ना आए, विश्वास मन तक सीमित है। लेकिन और कई अंधविश्वास हमें प्रभावित भी करते हैं। कई जगह यह माना जाता है कि लड़का या लड़की पर भूत का साया आ गया है। भूत प्रेत हैं या नहीं, यह बहुत पुरानी बहस है। जो लोग वैज्ञानिक सोच को मानते हैं वे भूत प्रेतों की उपस्थिति नहीं मानते। उपस्थिति मानने वाले उन्हें नास्तिक कह सकते हैं। सत्य चाहे जो भी हो, हम अक्सर देखते हैं कि समाज में एक वर्ग है जो लोगों में भूत प्रेतों का विश्वास जगाता है। यह वह वर्ग है जो भूत प्रेत भगाने के कांड करके अपनी आजीविका चलाता है। लोग उसके पास भूत भगाने के लिए आते हैं और मुंह मांगा पैसा देकर जाते हैं। हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि कई मनुष्य जानबूझकर आपके मन में अंधविश्वास जगाते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। यहाँ वैज्ञानिक सोच हमें ऐसे लोगों के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित करती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि विज्ञान सिर्फ चीजों के आकार की नाप तोल करने का विषय नहीं है। हम विज्ञान का उपयोग सिर्फ वस्तुएं बनाने और मशीनों को चलाने के लिए नहीं करते। जो विज्ञान के सत्य हैं, वे हमारे जीवन के भी सत्य हैं। विज्ञान कहता है कि सूर्य की किरणें हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। लोग कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नहीं देखना चाहिए, इससे व्यक्ति अंधा हो सकता है। कई लोग यह बात नहीं समझ पाते कि रोज हम खुले आसमान में सूर्य की तरफ आंख उठाते हैं तो कोई मना नहीं करता। सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय देखना क्यों गलत है? सच्चाई यह है कि हम आम दिनों में सूर्य की तरफ आंख उठाएं तो वह 1 सेकंड के अंश के बराबर होगा। सूर्य की चौंध हमें ज्यादा देखनी नहीं देती, लेकिन सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की चौंध नहीं होती और आप चाहें तो काफी देर तक उसे देख सकते हैं। लेकिन उस समय आने वाली किरणें भी हमारी आंखों के लिए नुकसानदेह हैं। यह वैज्ञानिक सत्य है, लेकिन इस बात को हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। इसे वैज्ञानिक रूप से समझाना भी मुश्किल है। हमारे पूर्वजों ने इसका एक बहुत अच्छा रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि ग्रहण के समय ग्रहों का हम पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए यथासंभव हम घर से बाहर ना जाएं। सूर्य की तरफ देखना पाप है और ग्रहण के बाद नहाना इस पाप से छूटने के लिए आवश्यक है। एक वैज्ञानिक सत्य को आम आदमी तक पहुंचाने का यह बहुत कारगर रूप है। लोग पाप पुण्य के नाम से घबराते हैं और वैज्ञानिक सत्य के संदर्भ में भी वे इतना नहीं घबराते। तो यहाँ धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोगों ने ठीक व्यवहार को ग्रहण के साथ जोड़कर हमें एक वैज्ञानिक सत्य के प्रति सजग किया है। हम ऐसे धार्मिक विचार को धोखाधड़ी नहीं कहेंगे। यह विचार संकेतात्मक हैं। यहीं पर आस्तिक और नास्तिक का झगड़ा शुरू होता है। विश्वास और अविश्वास की बहस शुरू होती है।
हमें हर स्थिति में सत्य को स्वयं पहचानना आना चाहिए और हर विश्वास को ठुकरा देना या मान लेना गलत है। उसे हमें सत्य की दृष्टि से ही देखना चाहिए। सकारात्मक सोच। हिंदी में नकारना का अर्थ है नहीं कहना। सकारना इसका विलोम है, जिसका अर्थ है हाँ कहना। इसी से सकारात्मक सोच की बात कही जाती है। आप यह सोच सकते हैं कि सोच नकारात्मक कैसे हो सकती है। आइए इसके लिए हम लोगों के स्वभाव की बात करें। पिताजी बहुत परेशान थे। उनका बेटा कोई अच्छा काम सीख ले जिससे उनके बाद वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उन्होंने उसके लिए एक दुकान की व्यवस्था की। पहले भी वह कहता रहा कि यह काम मुझसे नहीं होगा। थोड़े दिनों में वह दुकान बंद करके घर आ गया। फिर पिता ने उसके लिए खेत खरीद कर दिया। वह कहता रहा कि यह काम मुझसे नहीं होगा। उस साल अच्छी फसल नहीं हुई और उसने खेती करना भी छोड़ दिया। यह कहा जाता है कि अगर आप सोचते हैं कि आप अमुक काम नहीं कर सकते हैं तो कभी उसमें सफल नहीं होंगे। यह नकारात्मक सोच है। अगर आप सोचते हैं कि आप अमुक काम कर सकते हैं तो आप वह काम करके रहेंगे। उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। हमारी सोच का हमारे व्यवहार से गहरा संबंध है। जो सोचता है कि वह कुछ कर नहीं सकता, वह हार से घबराता है। हर छोटी छोटी परेशानी से उसका मन बुझ जाता है। इस कारण वह परिश्रम करना ही छोड़ देता है। जो सोचता है कि मैं कर सकता हूँ, वह हर वक्त मेहनत करने के लिए तैयार रहता है। जब परेशानियां सामने आती हैं, तब वह खुद को ढाढ़स बंधाता है। वह मन में कहता है कि परेशानियां तो आएंगी ही, मैं उन्हें हल कर लूंगा। फिर सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो, वह बराबर आगे बढ़ता है। कोई बाधा उसे सफल होने से रोक नहीं सकती। सकारात्मक सोच का आधार है विश्वास। हमारे मन में यह विश्वास होना चाहिए कि अमुक काम कर सकते हैं, तभी हम वह काम कर सकते हैं। नकारात्मक व्यक्ति में विश्वास की कमी होती है। वह सोचता है कि मुझ में यह काम करने की शक्ति नहीं है, इसीलिए वह काम शुरू ही नहीं करता। सकारात्मक व्यक्ति भी सोच सकता है कि मुझ में यह शक्ति नहीं है, लेकिन यह सोचकर वह काम करना छोड़ नहीं देता। वह जानता है कि उसे शक्ति भी जुटानी पड़ेगी। यही विश्वास उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सकारात्मक सोच से मन में आशा पैदा होती है। हम यह जानते हैं कि मेहनत करें तो फल अवश्य मिलेगा। सफल होने में देर लग सकती है, लेकिन सफलता निश्चित है। इसके विपरीत नकारात्मक व्यक्ति स्वभाव से निराशावादी होता है। वह सोचता है कि कुछ भी करो, कार्य सफल नहीं होगा। जब व्यक्ति के मन में आशा ही ना हो और वह यह सोच ले कि सफलता नहीं मिलने वाली है, तो वह परिश्रम क्यों करेगा। आशावादी को जीवन महकता उपवन लगता है। सब कुछ अच्छा लगता है। उसे गुलाब के कांटे परेशान नहीं करते। उसे केवल गुलाब की सुगंध और सुंदरता नजर आती है, जबकि निराशावादी को कोई उजाला नजर नहीं आता। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। मन का विश्वास और मन की आशा दोनों व्यक्ति को दृढ़ निश्चय करने में भी सहायता देते हैं। जब हमें आशा है कि आज ना सही कल फल अवश्य मिलेगा, तो हम दृढ़ निश्चय करते हैं कि फल की चिंता किए बिना पूरे मन से काम करेंगे। इसी को कहते हैं काम करने की ठान लेना या काम का पक्का इरादा कर लेना। जब तक पक्का इरादा नहीं करेंगे, काम में हमारा मन नहीं लगेगा। नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति में इसी इच्छा शक्ति का अभाव है। उसमें विश्वास की कमी है। उसमें सफलता पाने की आशा भी नहीं है। इस कारण वह मेहनत ही नहीं करना चाहता। इस तरह इच्छा शक्ति के अभाव के कारण उसमें कार्य शक्ति भी नहीं होती। सकारात्मक व्यक्ति जब मन में ठान लेता है कि उसे अमुक काम करना है, तो वह काम पूरा होने तक चुप नहीं बैठता। काम करते कभी नहीं थकता। नकारात्मक वृत्ति वाला जब काम छोड़ देता है तो हमेशा सोया रहता है। हम लोग सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टि लेकर पैदा नहीं होते। यह सोच और व्यवहार हम अर्जित करते हैं। इसीलिए कुछ लोग थोड़ी भी असफलता होने पर नकारात्मक होने लगते हैं। अगर हम यह जान जाएं कि जिंदगी खुशी खुशी जीने का नाम है, तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारे मन में नकारात्मक सोच या विचार न आए।